स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। तो अगर कानों के बारे में समझें, ईयर डिसऑर्डर के बारे में समझें, तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका स्वामी जी। ईयर ग्रिड, ईयर ड्रॉप के बारे में देखेंगे, ईयर ग्रिड गोल्ड, ईयर ग्रिड टैबलेट जो है उसके बारे में देखेंगे, कैसे वो कान के अंदर की संरचना को ठीक करती है, कान के अंदर कोई पॉसिबल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करती है। तो स्वामी जी, अगर हम कान के फंक्शन के बारे में देखें, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे कान के अंदर की स्ट्रक्चर है। ये वो वाला हिस्सा है जो बाहर दिखाई देता है, जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं। इसको पिन्ना कहते हैं स्वामी जी। ये जो बाहर दो हमारे शरीर के पास दो हिस्से हैं जो माइक की तरह लगे हुए हैं। तो इनका काम एक तरीके से आवाज़ को अंदर तक पहुंचाना है। और यहाँ जाके अंदर ये है वो ईयर ड्रम, जिसे हम कहते हैं कान के अंदर का पर्दा, वो ये रहा। अगर हम इसके अंदर जाकर देखेंगे तो और इस पर्दे के बाहर 3 छोटी छोटी हड्डियां लगी होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक मनकों की तरह होती हैं, जिनका काम इस कान के पर्दे के वाइब्रेशन को आगे पहुंचाना होता है। और समझिए उसके बाद ये जो आपको स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वास्तव में सुनने का यंत्र ये है, जिसको हम इंटरनल ईयर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉक्लिया कहा जाता है। ये जो घोंगे जैसी स्ट्रक्चर है, ये वो चीज़ है जो हमारे कानों के अंदर सुनने का काम करती है। जो मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, आपके ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंच रहा है, और आप जो पहचान पा रहे हैं कि मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ, वो सब सिग्नल इसी एक छोटे से अंग के द्वारा अंदर पहुंचता है। इसको हम कॉक्लिया कहते हैं। अब ये काम करता है कि हमारा कान कैसे सुने, और उसके साथ साथ एक दूसरा काम भी करता है स्वामी जी, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो ये कि जो बैलेंसिंग का काम है, अगर हम चल रहे हों तो हम सीधे चलते रहेंगे, हम कहीं झुकेंगे नहीं, कहीं गिरेंगे नहीं। वो बैलेंसिंग वाला काम भी यही कान करता है। तो कान के 2 काम है, एक तो है सुनना और दूसरा हमें बैलेंस प्रदान करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखें कि अगर आप रेल की पटरी पर चलने का प्रयास करें, एक पैर आगे एक पैर पीछे करके, हम दोनों तरफ अपने हाथ फैला लेते हैं, और जब गिर रहे होते हैं तो वो बैलेंस बनता रहता है। वो बैलेंस करने का जो तरीका है, वो हमारे इस कान के इंटरनल ईयर के बैलेंसिंग की वजह से ही आता है। तो ये हमारे कान के स्ट्रक्चर और फंक्शन है कि मतलब वो देखने में कैसे हैं और काम कौन कौन से करते हैं। तो अगर कान के इस हिस्से में दिक्कत आ जाए, जिसे हम आउटर ईयर कहते हैं, तो वो कौन सी बीमारी है। बीच के हिस्से में आ जाए, जिसे मिडिल ईयर कहते हैं, वो कौन सी बीमारी है। और अगर पीछे के हिस्से में आ जाए, इसको हम इनर ईयर कहते हैं, उसकी कौन सी बीमारी है। तो ये अलग अलग टाइप की बीमारी हैं। जनरली जो आउटर ईयर की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इन्फेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि इन्फेक्शन से होती हैं। वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, लार्जली बैक्टीरिया और फंगस कान के अंदर थोड़े ज़्यादा भरे रहते हैं। काफ़ी सारा वैक्स भरा रहता है, और वो जो वैक्स के ऊपर काफ़ी सारा, जब हम ईयरबड को घुसा के उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, तो उससे वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता जाता है, और वहाँ एक घर सा बन जाता है बैक्टीरिया के लिए और फंगस के लिए, जो बाद में कान में दर्द का कारण बनता है, मवाद का कारण बनता है, सूजन का कारण बनता है। तो वो जो बीमारियां हैं वो थोड़ी सी अलग टाइप की हैं। और इंटरनल ईयर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आते हैं, तो तब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कम सुनाई देता है, और ऐसी दिक्कत आती है कि जैसे कान के अंदर सूजन सी है, तो वो अलग टाइप की बीमारी है। तो उसके लिए अलग दवा इस्तेमाल की जाती है। इंटरनल ईयर के लिए आज हम बात करेंगे आई ग्रिड गोल्ड टैबलेट के बारे में, और एक्सटर्नल ईयर के लिए हम बात करेंगे आई ग्रिड ईयर ग्रिड ड्रॉप के बारे में, जो अभी आपको स्वामी जी ने दिखाई दी। तो स्वामी जी, अगर देखें हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में कि दुनिया में कितने लोगों को कैसी कोई दिक्कत है, जो आप स्कीमेटिक देख रहे हैं स्वामी जी, ये बड़ा अच्छा सा है कि जो साउंड वेव्स जा रही हैं और ये कान के पर्दे से टकरा के सीधे अंदर कॉक्लिया के पास जा रहे हैं, जो ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचा रहे हैं। इनके अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो हियरिंग लॉस शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम 35 डेसिबल से कम की आवाज़ को अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, 35 डेसिबल से कि जो रेंज है उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है हमारी हियरिंग में लॉस आना शुरू हो गया है और हमारी सुनने की क्षमता खराब हो गई है। तो टाइप ऑफ ईयर इन्फेक्शन और उनके सिम्टम्स कौन से हैं? तो अगर आउटर ईयर के इन्फेक्शन हैं तो उनके सिम्टम्स हैं कि कान में खुजली मचती रहती है, सूजन रहती है, और कान बहता है, कान के अंदर से मवाद बाहर आ रहा होता है, जो बताते हैं कि कान के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो गया है। और जो इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम है, जो एक लोग कहते हैं कान की रिंगिंग, जो हमेशा कुछ ना कुछ घंटी जैसी आवाज़ बजती रहती है, और दर्द रहता है, सुनना कम हो जाता है, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, और कान के अंदर भारीपन लगता है जैसे काफ़ी कुछ प्रेशर सा भरा हुआ है, और टाइनिटाइटिस जिसको हम कहते हैं, जो हर वक्त कुछ ना कुछ झंझनाहट सी बनी रहती है, वो हमारे इंटरनल इनर ईयर के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो हम जब बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस की और इन्फ्लेमेशन की,
दो ऐसी विधाएं हैं, दो ऐसी हिस्से हैं बीमारियों के जो एक साथ जब आते हैं तो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप आज हम इन दोनों को ही समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप इसको कंट्रोल करती है और ईयर ग्रिड टैबलेट, ईयर ग्रिड गोल्ड किस तरीके से इन्फ्लेमेशन को भी रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप के बारे में, जो यहाँ रखी हुई है और जो बहुत अच्छी डिवाइस है। एक डिवाइस के तौर पे ये आई थिंक आयुर्वेद की स्वामी जी एक सबसे अच्छी डिवाइस है जो कान के अंदर सही मात्रा में उस दवा को पहुंचाती है जितना उसको होना चाहिए। एक स्प्रे में लगभग स्वामी जी 100 माइक्रोलीटर दवा हम कान के अंदर पहुंचाते हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे स्प्रे के तौर पे पहुंचते हैं जिससे उसका विस्तार पूरे सरफेस पे हो जाता है और एक ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम हर एक औषधि के साथ करते हैं, सबसे पहले उसका डिटेल केमिस्ट्री करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से नेचुरली पैक कंपाउंड्स हैं। तो आप देखेंगे जो HPLC प्रोफाइल आप देख रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो एक तरीके से एक एक पीक जो इसके अंदर अच्छे जो नेचुरली पैक कंपाउंड है वो दिखाते हैं। अब हम काम करते हैं कि हम काम कैसे करें इस ईयर ग्रिड ईयर ड्रॉप के बारे में। तो समझिए इसके लिए हमने बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट किया और ये हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस कान के सैंपल पे जो हमने एक रोगी से लिए थे। पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 के हॉस्पिटल में जो हमारा कान का डिपार्टमेंट है वहाँ बहुत सारे रोगी आते हैं। उन रोगियों के कान से हमने एक स्वैब लिया जो वो कई 10 या 12 साल से परेशान थे, उनके कान से मवाद आता रहता था, दर्द रहता था, दुनिया भर के उन्होंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए हुए थे और जितनी भी चिकित्साएं पॉसिबल थी सब की हुई थी। वो लेके वो एक बार पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 आए थे। तो उनके कान से हमने एक सैंपल लिया था, उनके कान से एक स्वैब किया था खाली कि कौन कौन से जो बाहर उनका मवाद बह रहा है वो क्या है, और उसको फिर हमने लैब में लेके आए और उसका एक प्रॉपर एथिकल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमने उन बैक्टीरिया और फंगस को कल्चर करना शुरू किया। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये पहला कल्चर है जो ये बताता है कि उस छोटे से सैंपल में जो एक रोगी के कान से लिया गया था उसके अंदर कौन कौन से कैसे कैसे कंपोनेंट थे। ये जो काला रंग आप जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये दिखाता है कि ये फंगस ग्रो हो रहा था, और ये जो आपको वाइट वाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये दिखाता है कि वहाँ उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे। तो बेसिकली एक ये कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेमेशन था, एक कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन था जहाँ एटलीस्ट 3 टाइप के बैक्टीरिया और एटलीस्ट 1 टाइप के फंगस साथ साथ ग्रो हो रहे थे। उसको स्वामी जी हमने आइसोलेट किया और ये देखा कि अगर वो बैक्टीरिया है तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक उसको मार सकते हैं। तो स्वामी जी हमने लगभग 8 अलग अलग एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ऊपर ट्राई किए जो सिंथेटिक बर्ड की बड़ी एंटीबायोटिक्स हैं, और आप देख रहे हैं कि वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कुछ डोज के बाद उन बैक्टीरिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा रही थी। मतलब कि वो ये बता रही थी कि वो जो बैक्टीरिया था वो इन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस आज के टाइम पे समझिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी नई एंटीबायोटिक्स हैं उन सब के प्रति हमारे शरीर के जितने भी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं उनसे बचने का, और फिर उन दवाइयों की प्रासंगिकता उतनी खराब होती जाती है, उनका यूज़ करना उतना डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो समझिए हमने देखा कि जो कान के अंदर के बैक्टीरिया थे वो भी काफ़ी रेजिस्टेंट थे, और इन 8 एंटीबायोटिक को चाहे वो पेनिसिलिन हो, मेथिसिलिन हो, एम्पेसिलिन हो, नियोमाइसिन से लेके सिप्रोफ्लॉक्सासिन तक, लगभग सब ये जो बेसिक टेस्ट एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सब इसके प्रति हमें उनका रेजिस्टेंस देखने को मिला कि मतलब कि ये बैक्टीरिया हार्ड टू क्योर है। उसके बाद स्वामी जी हमने ऐसा ही काम किया फंगस के साथ, और जो फंगस है उसको भी आइसोलेट किया जिसका नाम एस्परजिलस नाइगर है, जो काले रंग का फंगस होता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक एक प्लेट में ग्रो हो रहा है। वो भी स्वामी जी हमने 4 अलग अलग एंटी फंगल ड्रग्स देखे और पाया कि ये फंगस उन एंटी फंगल ड्रग से भी नहीं मर रहा था। तो बेसिकली हमें क्या मिला कि एक रोगी के कान के अंदर ऐसे बैक्टीरिया और फंगस ग्रो हो रहे थे जिन्हें कोई नोन एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ड्रग नहीं मार रही थी। उसका कारण ये था क्योंकि वो रोगी पिछले 10 साल से अलग अलग दवाइयों का यूज़ करते आ रहे थे पर इन्फेक्शन मर नहीं रहा था, जब मरता था तो दोबारा वापस आ जाता था। तो इसकी वजह से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, और वो जो रेजिस्टेंस था उसको हार्ड टू क्योर इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फिर हमने कहा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इन पे ईयर ग्रिड का इस्तेमाल करें। और स्वामी जी जो आप डेटा देख रहे हैं वो आई थिंक ईयर ग्रिड के अब तक के सबसे बेस्ट डेटा हैं कि यहाँ जो मेरा कर्सर है ये दोनों वो बैक्टीरिया हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया को ऐसे ग्रो होने दें तो आपको जो वाइट वाइट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है। मतलब कि एक एक बैक्टीरिया ने अपना अपना घर बनाया हुआ है जो एक प्लेट के फॉर्म में है। अब हम जैसे जैसे स्वामी जी इन पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं ईयर ग्रिड ईयर स्प्रे का,
डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट मैनर में। तो देखें स्वामी जी, जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बैक्टीरियल कॉलोनी कम होती जा रही हैं और 4 माइक्रोलीटर पे जाके तो बिल्कुल भी साफ हो जाती हैं, जो पहली बार ये बताती हैं कि ऐसे बैक्टीरिया को हम रेगुलेट कर पाते हैं जिन्हें नॉर्मल एंटीबायोटिक नहीं मार पा रही हैं। स्वामी जी, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि अगर एक फिक्स डोज के साथ हम जाएं, अलग अलग डोज पे भी चाहे हम देखें, ये ईयर ग्रेट ईयर ड्रॉप इन बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा है और जो ग्रो हो गए हैं स्वामी जी उनको अच्छे तरीके से मार रहा है। फिर स्वामी जी, हम एक बात इसमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि चूंकि ये जो दवा है, ये जो ईयर ग्रेट ईयर ड्रॉप है, इसका फॉर्मुलेशन ग्लिसरॉल में हुआ है। क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ जो कान के अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि अगर आप कान में तेल डाल रहे हैं तो आपका कान शायद ब्लॉक ना हो जाए। और कुछ आयुर्वेद के ऊपर भी ऐसे आरोप लगाते हैं कि सब जितने भी हैं वो कान को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो समझिए, इस बार ये जो फॉर्मुलेशन है ये ग्लिसरीन में बेस्ड है। ये जो हर्ब्स हैं उनको ग्लिसरीन में एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है ताकि ये जमता भी नहीं है और आराम से अच्छे तरीके से स्प्रे आउट हो जाता है। तो हमने जो रेस्पॉन्स देखे थे बैक्टीरिया को मारने के, तो एक क्वेरी हमारी टीम के अंदर से थी कि ऐसा तो नहीं है कि वो इफेक्ट ग्लिसरीन का ही है, ग्लिसरॉल का ही है, क्या पता औषधि इम्पैक्ट वहाँ से आ रहा हो। तो स्वामी जी, हमने वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी किए और देखे कि अगर हम ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करें तो कैसा इम्पैक्ट आता है और ये जो औषधि है उसका इम्पैक्ट कैसा आता है। तो स्वामी जी, अब देखेंगे कि जैसा भी हम इम्पैक्ट देख रहे थे, एंटी बैक्टीरियल कैपेबिलिटी देख रहे थे, वो कैपेबिलिटी औषधि की वजह से थी। ग्लिसरॉल की बहुत हाई डोज तक भी वैसा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो जो एक अच्छी बात थी और जो बता रही थी कि साइंटिफिक वर्ड में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो असहमियतों की भी जगह होती है। तो अगर टीम भी कहती है कि हमें ये चेक करना चाहिए, हमारे जो साइंटिफिक कलीग्स हैं वो चेक करते हैं, तो अगर हम उसको लेके आगे चलते हैं तो एक तरीके से हमारे इस पूरे विज्ञान की स्वीकार्यता बढ़ती है और समझिए वो आप यहाँ स्क्रीन पे बड़ा अच्छे से देख पाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया के बाद सीधे फंगस पे। तो समझिए, हमने ईयर ग्रेट ईयर ड्रॉप को यूज़ किया उस फंगस पे जो हमने कान से ही आइसोलेट किया हुआ था। और आप जो देख रहे हैं, ये जो काले रंग का आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वो प्लेट्स हैं जिसमें वो फंगस ग्रो हो रहा है। और आप देखें, अगर हम 1 दिन 2 दिन और 3 दिन तक काम करें, इस फंगस को हम सीड करें, तो आप देखिए तीसरे दिन तक ये इतना पूरा बड़ा बन जाता है और पूरे प्लेट को कवर अप कर लेता है। ये वो वाली प्लेट्स हैं जिनको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है। तो पहले दिन सीडिंग में छोटा सा होता है, दूसरे दिन में और बड़ा हो जाता है, तीसरे दिन में स्वामी इतना बड़ा बन जाता है कि पूरे प्लेट को कवर कर लेता है, पूरी प्लेट काली हो जाती है। ये बताता है कि फंगस की कॉलोनी पूरे अपने विराट रूप में वहाँ पे अवेलेबल है और अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। अब आप देखें स्वामी जी, इसको हम ईयर ग्रेट ईयर ड्रॉप देना शुरू करते हैं 1 माइक्रोलीटर, 2 माइक्रोलीटर और 4 माइक्रोलीटर तक। आप देखें, जो 1 माइक्रोलीटर का जब आप दे रहे हैं, तीसरे दिन आप देखेंगे स्वामी जी थोड़ा सा रेस्पॉन्स आना शुरू होता है, 2 माइक्रोलीटर पे थोड़ा सा और रेस्पॉन्स आता है और 4 माइक्रोलीटर पे तो स्वामी जी पूरा सब कुछ साफ हो जाता है। और आप जो कंपेयर कर पा रहे हैं कि जैसे फंगस ग्रो हो रहे थे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने स्वामी जी शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि एक तस्वीर, एक पिक्चर 1000 शब्द के बराबर होती है। स्वामी जी, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो वाली तस्वीर है जो लगभग 10,000 शब्द के बराबर है, जहाँ क्लियरिटी हमें ये दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं ईयर ग्रेट ईयर ड्रॉप की और या उसका टाइम बढ़ा रहे हैं, स्वामी जी ये अच्छे तरीके से फंगस की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है और जितना उसका प्रकोप है स्वामी जी उसको कम कर रहा है। ये मेरे हिसाब से शायद हमने पहली बार एक क्लिनिकली आइसोलेटेड फंगस पे ऐसा अच्छा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखा है जहाँ पे और दूसरी एंटी फंगल ड्रग काम नहीं करते हैं। इसको स्वामी जी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर आप देखें कि टोटल एरिया कवर्ड, मतलब एक प्लेट के अंदर कितने हिस्से में फंगस है, उसको अगर आप नापें और उसके बाद देखें कि वो कितना परसेंटेज है, जैसे जैसे आप ईयर ग्रेट की ड्रॉप की डोज बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे वो नंबर बहुत तेज़ी से कम होते जाते हैं और जो फंगस की पूरी कॉलोनी है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, जो ये बताती है कि टाइम डिपेंडेंट तरीके से और डोज डिपेंडेंट तरीके से हम इस फंगस को ग्रोथ होने से रोक पा रहे हैं। और इसको हम समझिए, अगर एक MIC निकालें जिसको हम कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कि किस डोज पे जाके ये दवा अच्छे से काम करती है, तो समझिए ये देखने को मिलता है कि इस फंगस की ग्रोथ ईयर ग्रेट ईयर ड्रॉप बहुत अच्छे से रेगुलेट और कंट्रोल कर लेती है। तो समझिए ये तो बात रही इन्फेक्शन की, जहाँ कान के बाहर के हिस्से में इन्फेक्शन है उनको हम कैसे ईयर ग्रेट ईयर ड्रॉप के इस्तेमाल से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं।
पर अगर हम बात करें अंदर वाले कान की, जिसको मैं शुरू में बता रहा था इंटरनल ईयर, अगर वहाँ के इन्फ्लेमेशन है, वहाँ के सूजन है, तो उनको कैसे रेगुलेट करेंगे? तो उसके लिए समझिए हमें सिस्टमिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं, मतलब ऐसी दवा जो हमें खाएं, जो हम खाएंगे तो हमारे शरीर के थ्रू वो कान के अंदर तक पहुँचेगी और वहाँ जाके एक तरीके से एक कान के अच्छे हेल्थ के बारे में बताएगी। तो समझिए वो दवा है ईयर ग्रेट गोल्ड टैबलेट, जो यहाँ पे भी रखी है और आपको स्क्रीन पर भी आप जिसे देख रहे हैं। इसके बाद इस पर भी समझिए हमने बहुत काम किया और कान के अंदर जो इंटरनल सेल्स हैं उनको अपनी लेबोरेटरी में ग्रो किया, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा किया और उस इन्फ्लेमेटरी मॉडल पे हमने देखा कि अगर हम ईयर ग्रेट गोल्ड देते हैं तो इन्फ्लेमेशन भी क्या रेगुलेट हो सकता है। तो समझिए ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट मेथड हो गया कि अगर हम गोली को खाएंगे और स्प्रे को लगाएंगे तो हम कान की बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हमने जो स्प्रे था वो कैसे काम किया, अब हम देखेंगे गोली कैसे काम कर रही है। जो आई ग्रेड गोल्ड ईयर ग्रेड गोल्ड जो टैबलेट है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके नेचुरली पैक कंपोनेंट कौन से हैं। तो देखें स्वामी जी, इसका भी HPLC प्रोफाइल है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और वो जो प्रोफाइल है वो ये दिखाता है कि कैसे कौन कौन से नेचुरली पैक कंपोनेंट इसके अंदर हमने लगाए हुए हैं। और फिर इसके बाद हमने स्वामी जी अपने ह्यूमन मिडिल ईयर एपिथेलियल सेल्स को ग्रो किया, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे स्वामी जी कि वो जो सेल्स हैं उनकी अपनी हेल्थ बड़ा अच्छी थी, क्योंकि एक कभी कंसर्न आता है कि क्या इन दवाओं का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो समझिए आप देखेंगे ये जो हमारे कान के अंदर की सेल्स हैं, अगर हम अपने लैब में ग्रो करें और उनको हम ईयर ग्रेड गोल्ड दें तो लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml की डोज तक, इतनी हाई डोज तक भी जाकर आप देखेंगे उनके ऊपर कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखता है, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्स आराम से ग्रो करती हैं, उनकी बायोबिलिटी मेंटेन रहती है। पर जो क्रिटिकल कंपोनेंट है समझिए वो ये है कि इन सेल्स के अंदर अगर हम इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, LPS मतलब एक बैक्टीरिया के बाहर का जो एक कंपाउंड होता है, उसको अगर हम प्यूरिफाइड करके इन सेल्स को दें तो आप देखेंगे ये सेल्स अलग अलग साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं जो इन्फ्लेमेशन का एक तरीके से सिग्नल बताते हैं। तो समझिए हमने उस इन्फ्लेमेशन को भी नापा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8, IL-6 और IL-8 इनको भी नापा और पाया कि जब जब इन सेल्स को हमने LPS दिया था, इनके अंदर IL-6 का लेवल लगभग 1.5 गुना तक और IL-8 का लेवल लगभग 2 गुना तक बढ़ गया था। और समझिए आप देखेंगे ईयर ग्रेड के इस्तेमाल से ये डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो गया। हमने पैरेलल में समझिए स्टेरॉइड को भी लगाया, डेक्सामेथासोन, जो एक बड़ा स्टेरॉइड कंपाउंड है सिंथेटिक वर्ड का। समझिए देखेंगे जैसा रिस्पॉन्स हमें स्टेरॉइड का मिल रहा था, समझिए लगभग वैसा ही मैचिंग रिस्पॉन्स हमें ईयर ग्रेड गोल्ड टैबलेट का भी देखने को मिला। जो एक बड़ी बात थी कि जो हम बता पा रहे थे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ लगभग उसी तेजी से उसी तरीके से काम कर सकती हैं जैसे क्योंकि स्टेरॉइड काम करता है, पर बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के। स्वामी जी जो एक एक्चुअली बड़ी वाली बात थी।